हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो आज आप फटाफट से कॉपी और बुक और पेन के साथ आइए और आज का हम लेक्चर आगाज़ करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 होगा और ये आपका मोशन इन प्लेन का चलता हुआ लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 में हमने डायरेक्शन कोसाइन की बात की थी। डायरेक्शन कोसाइन की बात करके और हमने आपको ये बताया था कि जब भी आपको हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो अगले लेक्चर में हम उसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे और क्वेश्चन को समझने के साथ साथ उसके साथ क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। ओके, तो सभी लोग तैयार रहे, चला जाए लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जितने भी आपके बाहर के शोर शराबे हैं उससे आप बचने का प्रयास करिए और एकदम जोश के साथ बैठिए, ठीक है, क्योंकि हम भी आज जोश के साथ आए हैं आपको लेक्चर पढ़ाने। तो आप भी आपका भी फर्ज बनता है कि हम पढ़ने आए हैं तो मन से पढ़ें। क्लियर है। अब चलिए लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। और हमने आपको बताया था, क्या जरा ध्यान दीजिएगा, मार्कर ले लेते हैं थोड़ा सा। हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जरा देखिए, ध्यान दीजिए। हमने आपको डायरेक्शन कोसाइन की बात की थी। तो मैंने बताया था कि ये हमारा ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है ना, मैंने बताया था। अगर यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ड्रा करूँ, वेक्टर ए, तो ये एंगल बना रहा था अल्फ़ा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ बना रहा था गामा। तो मैंने आपको बताया था कॉस अल्फ़ा इजकल टू आया था ए एक्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और दूसरा आया था कॉस बीटा ए वाई और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और एक आया था हमारे पास कॉस गामा जिसका वैल्यू था ए जेड डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से आया था हमारा। थोड़ा वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं। हाँ, क्लियर है अभी फिलहाल। ओके, तो ये हमारे पास थे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। ये जो वेक्टर ए आपका दिया गया है, इस वेक्टर ए के कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन आपका कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये अल्फा आपका वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, बीटा आपकी एंगल वाई एक्सिस के साथ है वेक्टर ए का, और गामा जो है वेक्टर ए जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वही आपका गामा है। कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दी है इसलिए बन गया उस डायरेक्शन का कोसाइन। तो कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। और मैंने ये भी आपको बताया था कि इस कॉस अल्फा को एल कहते हैं, कॉस बीटा को एम कहते हैं और कॉस गामा को हम लोग एन कहते हैं। तो जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो जो आपको वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शंस कोसाइन है। मैथमेटिक्स में एल एम एन आर द डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर। क्लियर है इतना स्पष्ट। चलिए, तो ये हमने आपको पिछले लेक्चर में इतना बताया था। इरेज करते हैं इसको। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जरा लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट, क्वेश्चन हमारे पास है, prove that the sum of the squares of the direction cosine of a vector
ऑफ अ वेक्टर इज यूनिटी, यानी 1 हो। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रूव दैट, ये प्रूव कर दीजिए कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शंस कोसाइन, जितने भी डायरेक्शन कोसाइन होती हैं उनके स्क्वायर का सम किसी भी वेक्टर का यूनिटी हो जाए। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास क्या है, वेक्टर है, उस वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइन हैं, अगर उन डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके अगर हम सम कर दें तो हमें वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यही कहा जा रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इज यूनिटी। तो लेट कर लेते हैं, लेट हमारे पास वेक्टर ए मान लेते हैं, कुछ दिया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। ये हमारे पास एक वेक्टर ए दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वेक्टर है, उसका डायरेक्शन कोसाइन के जो स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर, मतलब उसको स्क्वायर करके सम करे तो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। मतलब क्या है कि कॉस अल्फा यहाँ से मिल जाएगा हमें, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा और ये हो जाएगा प्लस कॉस गामा। क्लियर है? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमको मिलना चाहिए 1। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ। हमें ये प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। क्वेश्चन नहीं दिया है कि सम कर दीजिए डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या इस कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं ए एक्स डिवाइडेड बाई वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं ए वाई डिवाइडेड बाई वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं हम कॉस गामा है तो ए जेड डिवाइडेड बाई वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? वीडियो में दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ क्लियर है अभी। अब जरा मेरी बात को समझिए, इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और ये प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। क्या इसको और नीचे लिख सकते हैं? देखिए स्पेस है नीचे, जा सकते हैं, हाँ अभी तो एक दो स्टेप जा सकते हैं। और ये हमारा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और ये पूरा हो जाएगा नीचे डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब जरा समझिए, ये ए स्क्वायर एक्स है प्लस ए स्क्वायर वाई है प्लस ए जेड स्क्वायर है। हमारे पास वेक्टर ए इस तरीके से दिया है, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो क्या ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो वेक्टर ए के स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो दिखाई दे रहा है इधर वीडियो में? हाँ, तो ये आपका वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड था इसको हम रूट में लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और ए स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट बना। तो क्या इस जगह पे मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी 1। यानी ये LHS जो था हमारा, LHS
और हमारे पास जो था RHS, ये दोनों बराबर हो गए, किसके बराबर हो गए? 1 के बराबर। अब जाके आपका प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। नीचे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, साइड में लिख देते हैं, ठीक है, साइड में लिख दे। ओके, यहाँ जो हमारा मिला है ये A² है, तो ये हमारा 1 यहाँ भी, तो यानी कि आपका LHS और बराबर RHS दोनों प्रूफ हो गया, वो हो गया 1। देखिए यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व किया मैंने तो 1 मिला, और आखिर में आपका RHS में भी क्या है? 1 है। तो LHS बराबर RHS आपके प्रूफ हो गए। तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि L आपका कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा का स्क्वायर, M आपका कॉस बीटा तो कॉस बीटा का स्क्वायर, N कॉस गामा तो कॉस गामा का स्क्वायर, वैल्यू मिल जाएगी 1। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए, तब आगे चलते हैं। चलें आगे। ओके, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तब हम इरेज करते हैं। चलें आगे और ओके, मिटाते हैं इसको। तो ये हमारे पास यहाँ से ये समझ में आया कि L² प्लस M² प्लस N² को हम कह सकते हैं cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देते हैं, जरा ट्राई करिए उसको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है गिवन में आपको क्वेश्चन है हमारे पास गिवन वेक्टर A इज इक्वल टू 3i प्लस 2j और ये हो जाएगा -k, और वेक्टर B आपको दिया है -i -3j और हो जाएगा आपका +2k। इस तरीके से दिया है दो वेक्टर। देन फाइंड आपको पहला फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। और दूसरा आपको फाइंड करना है एंगल मेड बाय वेक्टर A प्लस वेक्टर B with पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव z एक्सिस। ये हमारे पास क्वेश्चन है, जरा ध्यान समझिए। आपको दिया गया है कि वेक्टर A 3x में जा रहा है, 2j में जा रहा है और -1k में जा रहा है। वेक्टर भी -i -3j प्लस 2k। ये हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं। आपको फाइंड करना है वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर A प्लस B। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसका हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। और A प्लस B जो है x एक्सिस और पॉजिटिव z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये आपको फाइंड करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर A प्लस B। ठीक है, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। किसको इरेज करें? इसी को करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है? ठीक, हमको तो लर्न है, क्वेश्चन याद आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे। हमको फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर A प्लस B का। डायरेक्शन कोसाइन तो वेक्टर A और प्लस वेक्टर B क्या हो जाएगा हमको? तो ये हो जाएगा 3i और -i को एक साथ
प्लस 2j कैप और माइनस 3j कैप एक साथ ले लेते हैं, माइनस k कैप और प्लस 2k कैप एक साथ हो गए। सम करना है सबको, तो ये 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2i कैप, और ये 2 में से 3 जाएगा तो माइनस j कैप, और ये प्लस k कैप हो जाएगा। ये हमको मिल गया वेक्टर A और ये मिल गया वेक्टर B। ठीक है, अब इस वेक्टर A प्लस B को हम मान लेते हैं कोई वेक्टर C है, जिसकी वैल्यू आया आपको 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। क्लियर है, हमने इस वेक्टर C को क्या माना, 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। तो ये आपका 2i x में जा रहा है, j आपका y में जा रहा है, और z इसी के परपेंडिकुलर आपका ये k कैप है। तो ये वेक्टर C है। अब इस वेक्टर C को हम लिख क्या सकते हैं, ax i कैप प्लस ay j कैप और प्लस az k कैप। क्या ये इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है वेक्टर? क्या ये वेक्टर आपको सी ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप में दिखाई दे रहा है? तो अगर हमको वेक्टर C का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, मतलब कॉस अल्फा चाहिए, तो कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ax और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, ये हमको चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, ax की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 2 है। वेक्टर A का यहाँ पे C है तो यहाँ पे cx ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं वेक्टर C का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ भी लिख देते हैं cx, यहाँ भी लिख देते हैं cy, और यहाँ भी लिख देते हैं cz। अगर वेक्टर C है तो cx cy cz। क्लियर है, तो अब वेक्टर C का मैग्नीट्यूड चाहिए इसी का, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4, 5 और 6, तो √6 हो गया मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे पुट कर देंगे √6। ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन एलोंग एक्स एक्सिस। कॉस बीटा हमको चाहिए, तो कॉस बीटा हो जाएगा cy और वेक्टर C का मैग्नीट्यूड। cy कितना है हमारे पास, -1, और ये मैग्नीट्यूड आपका √6। अब चाहिए हमको कॉस गामा, तो cz डिवाइडेड बाई वेक्टर C का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा आपका cz कितना दिया है 1, और मैग्नीट्यूड आपका √6। वीडियो दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके, थोड़ा सा नीचे हो गया ये, यहाँ पे साइड में देते हैं। कॉस गामा जो होगा वो होगा हमारा 1/√6। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B का जो हमें वेक्टर C मिला, उसका रिजल्ट डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा रहा। देखिए क्या मैंने किया है, इस वेक्टर A प्लस वेक्टर B को जब मैंने जोड़ा, तो हम मान लेते हैं कि हमें एक वेक्टर मिलेगा जिसको वेक्टर C मान लेते हैं। ये वेक्टर C इन दोनों का सम है, तो वेक्टर C इन दोनों का सम मैंने ले लिया, और उसी को डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस। नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं अब। तो ये हमारे पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा आपके डायरेक्शन कोसाइन थे। अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है आगे, उसको ज़रा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा है अगला, बिठा दें इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, बिठाएं, बिठा दें, ओके। अब हमसे पूछा है कि इस वेक्टर A प्लस B के द्वारा जो एंगल बनाई गई है x एक्सिस और z एक्सिस के साथ, वो कितना होगा। तो ज़रा देखिए, अभी मैंने फाइंड किया था, दूसरा पार्ट है कॉस अल्फा, मैंने फाइंड किया था ax। कॉस अल्फा कितना आया था हमारे पास
2/√6। कॉस अल्फा कितना आया था हमारे पास? 2√6 आया था कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू 2/√6 है और कह रहा है कि वेक्टर a प्लस बी के द्वारा जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाई जा रही है, तो जब मैंने वेक्टर a प्लस बी को जोड़ा तो कॉस अल्फा मिला 2/√6। क्या यहाँ से अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2/√6 विथ पॉजिटिव x एक्सिस। क्लियर है? और तीसरा हमें पूछा है दूसरा इसी में z, तो यानी कॉस गामा को हम फाइंड आउट किए थे माइनस शायद +1/√6 आया था। ठीक है, तो यहाँ से हम गामा को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/√6 विथ पॉजिटिव z एक्सिस। ये हमारे पास एंगल है अल्फा और गामा। अल्फा ये x एक्सिस के साथ जो वेक्टर ए एंगल बना रहा है वो है, और गामा है वेक्टर सी मतलब कि z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? नोट कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तब आगे चलते हैं धीरे धीरे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन, इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इफ अ वेक्टर A is reversed, then find, पहला क्या आपको फाइंड करना है? पहला आपको फाइंड करना है डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से। दूसरा आपको इसी में दे देते हैं इस तरीके से। दूसरा आपको फाइंड करना है डेल्टा वेक्टर ए, और तीसरा आपको फाइंड करना है डेल्टा वेक्टर ए। इस तरीके से हमारे पास तीन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ वेक्टर ए इज रिवर्स्ड, मतलब वेक्टर ए जो है रिवर्स्ड है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा। इस वाले को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर ए फाइनल का मैग्नीट्यूड और माइनस ए इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं कि नहीं? डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इस वेक्टर ए का ए फाइनल का मैग्नीट्यूड और माइनस इसी का ए इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को ए फाइनल और माइनस ए इनिशियल लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा अगर एक माइनस ए है तो दूसरा हमारा क्या होगा, प्लस ए होगा। जब इसको निकालेंगे बाहर तो ये हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि माइनस मैग्नीट्यूड के अंदर माइनस हो या प्लस हो, जब वो बाहर निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। और ये भी आपका हो जाएगा ए, तो ये आपका कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा 0, मतलब ये पहला डेल्टा ए आपको मिलेगा 0। ठीक है, दूसरे की तलाश में चलते हैं। दूसरा समझते हैं जरा। डेल्टा ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको डेल्टा ए है, मैग्नीट्यूड नहीं है, तो सिंपली इसको लिख देंगे ए फाइनल माइनस ए इनिशियल वेक्टर। इस वाले में मैग्नीट्यूड था तब मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लगाया था, लेकिन इस वाले के केस में मैग्नीट्यूड नहीं, सिंपली आप बिना मैग्नीट्यूड के लिखेंगे। अगर ए फाइनल आपका माइनस ए है और ये आपका माइनस ए है तो रिजल्ट आपको मिलेगा -2a।
समझ आ रहा है। अब हम तीसरे की बात करते हैं। इसको लिख सकते हैं ए फाइनल माइनस ए इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमको सिंपली हो जाएगा, अगर ये माइनस से है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस ए फाइनल हमारा माइनस से है, माइनस पहले से था, ए इनिशियल ए है आपका, तो इसमें आ जाएगा -2a और जब ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2a। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा रहा। जरा नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो ये है हमारा ए फाइनल और ये है हमारा ए इनिशियल। तो माइनस से और माइनस से आपका हो जाएगा -2a। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ये आपका जरा ध्यान से समझिएगा, जब ये डेल्टा ए आपका मैग्नीट्यूड था तब मैंने आपका ए फाइनल ए माइनस दोनों के साथ मैग्नीट्यूड ले गया। इस वाले में आपका कुछ नहीं था, ए इनिशियल तो -2a, और इस वाले में आपका -2, क्योंकि डेल्टा ए अंदर है दोनों का, तो ए फाइनल ए इनिशियल दोनों मैग्नीट्यूड के अंदर, ये आपका रिजल्ट हो गया 2a। नोट कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके, तब आगे चलते हैं। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, ओके। अब हम इसको इरेज करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। और अगली हेडिंग डालिए आप लोग, अगली हेडिंग डालिए आप लोग कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, अगली हेडिंग हमारा है कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमारी हेडिंग है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको जरा समझाने का प्रयास करता हूँ। कंपोनेंट मेथड का मतलब होता है कि जो वेक्टर है आपका वो आई कैप, जे कैप और के कैप में रहेगा। कंपोनेंट का मतलब होता है कि आपका वेक्टर ए कैप में हो, जे कैप में हो या फिर के कैप में होना चाहिए। अब हमें एक या एक से अधिक यानी 2 हो सकता है वेक्टर। जनरली हमारे पास कम से कम कितने वेक्टर होते हैं, 2 ऐड करने के लिए। अगर हमारे पास 2 से अधिक वेक्टर हो गए, 2 या 2 से अधिक 3 वेक्टर हो गए या 4 वेक्टर हो गए, 5 वेक्टर भी हो सकते हैं, मतलब 2 से अधिक अगर वेक्टर हमारे पास दिए गए हैं तो उस दौरान हम यूज करेंगे आपका कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे ये सवाल हमारे पास है कि कैसे सॉल्व करेंगे। 1, 2 तो आपने जब वेक्टर दिया था 2, तो आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल पा रहे थे और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपने निकाला जब 2 वेक्टर दिया गया था। तो a अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन के लिए tan थीटा = b sin थीटा डिवाइडेड बाई a + cos थीटा। अल्फा आपका वेक्टर a के साथ एंगल यानी विथ x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था। तो ये थी 2 वेक्टर को ऐड करने के तरीके। अब हम चलते हैं, कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन हमें ये समझाता है कि यदि 2 से अधिक वेक्टर दिए गए हों उसको कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, मतलब कैसे उसको ऐड करते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सभी लोग अपने कॉपी में प्रॉब्लम लिखेंगे। गिवन वेक्टर a = 3 मीटर ईस्ट, वेक्टर b जो है आपका ये है 4 मीटर नॉर्थ, और वेक्टर c जो दिया गया है आपको वो है आपका 5 मीटर 37 डिग्री
नॉर्थ ऑफ ईस्ट। वेक्टर ए 3 मीटर ईस्ट है, 4 मीटर नॉर्थ है, और वेक्टर बी, वेक्टर सी आपका 5 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। ये हमारे पास 3 वेक्टर इस तरीके से दिए गए हैं। फाइंड क्या करना है? फाइंड वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। इस तरीके से हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हमको रिजल्टेंट चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर चाहिए। क्लियर है बात आपको? तो हम यूज करेंगे इसमें कंपोनेंट रूल। कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले इसमें स्टेप्स लिखिएगा। स्टेप्स लिखिए। इसमें पहला स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप इसमें क्या है? प्लेस all the vectors, place all the given vectors on the coordinate system, on the coordinate system। जितने भी वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, इस वेक्टर के इंफॉर्मेशन के अनुसार उस सारे वेक्टर को आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ कर दीजिए। पहला स्टेप्स हुआ। दूसरा स्टेप्स क्या है? रिजॉल्व द कंपोनेंट of all the vectors and write in the component form, and write in the component form, write in the component form। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप्स हो गया। तीसरा स्टेप्स क्या है? टू ऐड all the vectors, add all the vectors in component form, to get the resultant vector, हमसे ये कहा जा रहा है कि जितने भी आपके दिए गए वेक्टर्स हैं उन सारे वेक्टर्स को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ करिए। ठीक है? और रिजॉल्व करिए कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स एंड राइट इन द कंपोनेंट फॉर्म। और जितने भी आपके वेक्टर्स दिए गए हैं सारे वेक्टर्स को आप रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट के फॉर्म में, और सारे कंपोनेंट के फॉर्म में जो वेक्टर्स दिए गए हैं सारे को जोड़ देंगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। सबसे पहले स्टेप्स आप कॉपी में नोट करिए, तब आपको हम बताते हैं कैसे ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। क्लियर है? नोट कर लीजिए पहले। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिए। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? तो यहाँ से इरेज करते हैं और एक एक को समझते हुए चलते हैं। ठीक है? जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया था आपको? तो जब भी आपको वेक्टर इस तरीके से दे, दो या दो से अधिक वेक्टर दे, तो सबसे पहले आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार आप दिए गए वेक्टर को प्लॉट करेंगे। ठीक है?
देखिए किस तरीके से प्लॉट होगा। पहला वेक्टर 3 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये वेक्टर यहाँ से यहाँ गया 3 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में। तो इसको क्या लिख सकते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में, 3i कैप लिख सकते हैं वेक्टर ए को। वेक्टर बी आपका 4 मीटर नॉर्थ जा रहा है, ये वेक्टर बी है। आप यहाँ से हेड टेल नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। वेक्टर में आप हेड टेल नहीं लगाएंगे, आप उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्या कर देंगे, सिंपली ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब जरा मेरी बात समझिए। अब वेक्टर सी जो है ये 5 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जाएगा, मतलब ये यहाँ से इसके साथ 37 डिग्री पे 5 मीटर जो वेक्टर सी है इस तरीके से जाएगा। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होता है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ये वेक्टर ईस्ट से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो 37 डिग्री हो गया ये, ठीक है। वेक्टर सी आपको हो गया 37 डिग्री। अब क्या बात हुआ यहाँ पे कि सबसे पहले हम वेक्टर ए को इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 3i कैप प्लस 0j कैप, क्योंकि वेक्टर ए तो केवल x में ही जा रहा है 3i कैप। वेक्टर ए कहाँ जा रहा है, सिर्फ आपका x एक्सिस के अलोंग 3i खुद ही x में चला गया है, ये y में इसको क्या है आपका कोई नहीं कंपोनेंट जाएगा। वेक्टर बी भी आपका ये आपका चला गया है 0i कैप, ये आपका x एक्सिस के अलोंग वेक्टर खुद ही नहीं चला, वेक्टर भी तो खुद ही चला गया y में, तो ये हो जाएगा आपका 4j कैप। अरे बात समझ में, 4 जो था ये x में कहाँ जा रहा था, खुद ही अपने आप ही वेक्टर भी चला गया आपका, सिर्फ किस में जा रहा है, y में। अब जरा वेक्टर c की बात करते हैं। ये वेक्टर c जो है x डायरेक्शन के साथ 37 डिग्री बना रहा है, तो जिस डायरेक्शन से ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री, वहाँ पे हम इस तरीके से सिंपल ड्रा कर देंगे परपेंडिकुलर, ठीक। तो जब ये परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये एंगल आपका बन जाएगा c साइन 37 डिग्री, और ये बन जाएगा आपका यहाँ से यहाँ c कॉस 37 डिग्री। जो भी एंगल दी गई हो, जिस साइड की एंगल दी गई हो, उस साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे उस वेक्टर्स पे। तो जिधर एंगल के सामने वाला हमेशा आप साइड रखेंगे, और जिस साइड वो जा रहा है उधर आप क्या लेंगे, कॉस वाला कंपोनेंट लेंगे। तो वेक्टर सी को हम लिख सकते हैं 5 साइन 37 डिग्री आई कैप, सॉरी जे कैप है ये, आई कैप वाला पहले लेते हैं हम लोग। तो ये जाएगा c cos 37 डिग्री आई कैप और प्लस c साइन 37 डिग्री जे कैप। अब फिर से समझिए, ये जो वेक्टर a था, सॉरी वेक्टर जो c था, इसके दो डायरेक्शन थे, एक x में जाएगा और एक y में जाएगा। तो जिधर एंगल के सामने वाला जो साइड, अगर जो भी एंगल आपको दी गई है, मतलब ये एंगल 37 है, तो इसके सामने आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, इसके साइड पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, तो इसके सामने वाला साइड बनेगा c साइन जाएगा, और ये बेस का काम करेगा इसलिए कॉस जाएगा। अब ये भी अपने कंपोनेंट फॉर्म में, ये भी अपने कंपोनेंट फॉर्म में, ये भी अपने कंपोनेंट फॉर्म में, कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो स्टेप्स तो मैंने तय कर लिया। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि अब आप इसको ऐड करिए अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट। तो वेक्टर ए आपका 3i कैप, जीरो को नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4j कैप। इसको जरा सॉल्व करते हैं, c हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री कितना होता है आपका, cos 37 डिग्री होता है 4/5। ट्रायंगल याद करिए ये वाला, ये 3, ये 4 और
और ये 5, 37 डिग्री, 53 डिग्री। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, cos 37 यानी कि बेस अपन हाइपोटेनस, तो cos 37 डिग्री हो जाएगा आपका 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 आई कैप प्लस साइन 37 डिग्री परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 3/5, तो हो जाएगा 5 इंटू, अगर आप साइन लेंगे साइन 37 डिग्री तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 और ये हाइपोटेनस हो जाएगा 3/5। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा 6 कैप। तो अगला जो मिला हमें वेक्टर सी वो 4i कैप मिला और प्लस 3j कैप मिला। ये 5 से 5 कैंसिल तो 4i कैप और ये 5 से 5 कैंसिल तो 3j कैप। हमने क्या किया कि जितने भी वेक्टर्स दिए गए थे उन सारे वेक्टर्स को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ कर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने उसे कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ दिया, और उसके बाद मैंने जोड़ा, और सबको जोड़ने के बाद मैंने फाइंड किया, रिजल्टेंट आया हमारा 3i और 4i, सिंपली हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा 7i कैप और प्लस 7j कैप। और देखिए तो कहीं मिस्टेक तो नहीं है, देखिए थोड़ा सा मैनेज करिए इसको, देखिए सही है, हाँ कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। 5 to 1 क्वेश्चन क्या दिया था हमने, 2 3 5 है ना, 2 3 5। चलिए क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से दिया है, ठीक है। तो यहाँ से सही है क्वेश्चन। वेक्टर आर, थोड़ा सा वीडियो को मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओके, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा वेक्टर आर जो है, क्वेश्चन हमारे पास यही था, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही है। कॉपी में अलग क्वेश्चन है, नोटबुक में, तो इसको लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर। मैंने बताया था कि जब भी आपका वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में इस तरीके से दिया हो तो आप वेक्टर आर का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, कितना आएगा इसका रिजल्ट, 7√2 आएगा, 7√2 आएगा आंसर आएगा। तो ये आपका रिजल्टेंट निकल गया 7√2। अब हमको बात आती है कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो फॉर डायरेक्शन मैं यहाँ निकाल देता हूँ। डायरेक्शन के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि जब आपको कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिखे तो ये ay है और ये x, तो ay/ax। तो tan थीटा आप यहाँ पे निकाल देंगे ay/ax, तो ये मिल जाएगा आपको tan थीटा 7/7, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा tan थीटा = tan 45 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा की वैल्यू 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। 45 डिग्री किसके साथ बनाएगा, विथ आई कैप। तो ये रहा आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और ये रहा आपका डायरेक्शन। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का a + b किसी को जोड़ा तो ये रहा 7√2 मैग्नीट्यूड और ये 45 डिग्री आई कैप के साथ अपने एंगल बनाएगा। नोट कर लीजिए इसको कॉपी में। चले आगे, नोट हो गया सभी का? ओके, थोड़ा सा मैनेज करिए इसको, क्वालिटी को। ओके, यस, सही है, हाँ। अब चलते हैं आगे, जरा देखते हैं और क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो जब भी आपको 2 से अधिक वेक्टर देंगे तो सबसे पहले उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लॉट करिएगा और जो एंगल दिया रहेगा, जिस साइड एंगल दिया है उस साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए।
तो उस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो साइन का होगा, और वो जिसके साथ एंगल रहेगा, जिस साइड के साथ एंगल रहेगा उसके साथ कॉस। एंगल के सामने वाला साइन होगा और उसके साथ वाले साइड आपका कॉस होगा। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए इसको इरेज करते हैं अब। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस का, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास किया जाए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है? थोड़ा सा इंक ले लेते हैं इसमें मार्कर में। अब ये हमारे पास जरा एक नोट पॉइंट इसके पहले लिखिएगा, थोड़ा सा नोट पॉइंट में बताता हूँ आपको। नोट पॉइंट क्या है कि जैसे हमारा रिजल्टेंट आपका आया था वेक्टर आर 7√2 और आया था 45 डिग्री विथ आई कैप, आया था इस तरीके से। विथ आई कैप लिखे या फिर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं 7√2 नॉर्थ ईस्ट। वेक्टर आर को लिखते हैं 7√2 नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा। पीटीआर में कि यदि कोई वेक्टर इफ अ वेक्टर having magnitude and angle नॉर्थ ईस्ट, अगर वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड है कुछ और एंगल क्या है उसका नॉर्थ ईस्ट है, इट्स मीन्स वेक्टर मेकिंग 45 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। ये देखिए जरा समझिए क्या है ये चीज। कह रहा है कि यदि आपके पास कोई वेक्टर है, ये वेक्टर था, इसका कुछ मैग्नीट्यूड था 7√2 और मैंने लिख दिया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जिस भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन अगर नॉर्थ ईस्ट है, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर आर जो है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है। अगर आपको कोई वेक्टर आर है जिसका मैग्नीट्यूड 7√2 है, अगर दे दे कि नॉर्थ ईस्ट अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 7√2 ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब होता है कि वो वेक्टर आर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर इसके अलावा कोई और एंगल बनाएगा तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर मान लीजिए यहीं पे 55 डिग्री बनाता, 53 बनाता, तो आप लिखते 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। लेकिन अगर आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिया है, इसका मतलब कि वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। इसको याद रखिएगा पटर में, पीटीआर पॉइंट्स टू रिमेंबर में नोट कर लीजिए इसको, तब आगे चलते हैं। जल्दी से नोट करिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, जरा उसको ट्राई करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, मिटा देते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जरा देखते हैं।
आगे हमको क्वेश्चन दिया गया है, एक हमारे पास इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस तरीके से एक वेक्टर गया है ए, जो इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है। एक वेक्टर यहीं से गया है, वेक्टर बी है, और एक वेक्टर आपका चला गया है वेक्टर सी। इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है। फाइंड द वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यही आपको फाइंड करना है। फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और इसमें आपको दिया है वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको दिया है 5 मीटर, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है आपको 2 मीटर, और वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है आपको 1 मीटर। ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लॉट मिल गया, मैग्नीट्यूड भी पता है वेक्टर ए वेक्टर बी सी का। अब इन सारे वेक्टर्स को हम कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये वेक्टर इस साइड आपका क्या बना रहा है 53, तो इसके इस साइड हम लोग क्या ड्रा कर देंगे परपेंडिकुलर। जिस भी साइड आपकी एंगल दिया गया है उस साइड पे हम वहाँ से ड्रा कर देंगे एक परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने वाला जो है इसके साइड जाएगा साइन, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ये साइन जाएगा 53 डिग्री, और जिसके साथ ये एंगल बनाता है उसके साथ जाता है आपका वेक्टर ए कॉस वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा कॉस 53 डिग्री। जो भी आपको एंगल दी गई है, जिस भी साइड आपकी एंगल दी गई है, ये वेक्टर किस साइड के साथ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इस वेक्टर ए पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। इसके साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए यहाँ से यहाँ, इस तरीके से। तो जो परपेंडिकुलर वाला साइड होगा उसके साथ साइन जाएगा, और जिस साइड एंगल होगा उस साइड आपका कॉस वाला जाएगा। तो वेक्टर ए को हम लिख देंगे, वेक्टर ए को हम क्या लिखेंगे, ए कॉस 53 डिग्री। इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा कॉस 53 प्लस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड साइन 53 डिग्री। ये आई कैप में है और ये आपका जे कैप में है। ठीक है, वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ेंगे। तो वेक्टर ए आपका ये मैग्नीट्यूड आपका कितना दिया, वेक्टर ए का 5 है, और ये है आपका cos 53। cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपान में हाइपोटेनस यानी 3/5। ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, ये 37, ये 53, तो ये आपका बनेगा क्या 3, 4, 5। cos 53 हमको चाहिए, तो 53 के एंगल सामने वाला थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ओके, ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर है। ओके, चलिए। तो ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 और ये हमारा 5 है। तो 53 के सामने वाला तो आपका परपेंडिकुलर का काम करने लगेगा। हमको चाहिए cos 53 बेस अपन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से मिल जाएगा 3/5 आई कैप प्लस ये वेक्टर ए आपका 5 है, साइन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो 53 के सामने परपेंडिकुलर यानी 4/5 हो जाएगा जे कैप। तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट फॉर्म हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप। ये हमारे पास वेक्टर ए का कंपोनेंट है। अब जरा वेक्टर बी को देखते हैं।
वेक्टर बी को जब देखेंगे तो सिर्फ अपने एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इसमें वाई एक्सिस का कोई कंपोनेंट नहीं है। सिर्फ ये वेक्टर अपने एक्स में जा रहा है, वाई में कतई नहीं जा रहा है। तो वेक्टर बी को लिखेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड है आपका 2i कैप और 0j कैप। वेक्टर सी जा रहा है आपका केवल आपका j में जा रहा है, तो वेक्टर सी 0i कैप हो जाएगा और 1 हो जाएगा j कैप। अब r हमको चाहिए तो सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 i कैप और ये 4 और 1 5 5 j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, √ax का स्क्वायर प्लस ay यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा क्या, 5√2 मीटर। ये आपका मिल गया मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फॉर डायरेक्शन के लिए। फॉर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की बात करें तो मैंने बताया था कि डायरेक्शन के लिए tan थीटा लेंगे ay/ax। tan थीटा क्या लेते थे, ay/ax। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ay कितना दिया है आपको यहाँ 5 और 5, यानी ये हो जाएगा 5/5 1, यानी tan थीटा हमको मिल जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ tan थीटा हमको मिल जाएगा tan 45 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मिला। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं रिजल्टेंट है आपका 5√2 नॉर्थ ईस्ट। क्या ये सही है कि नहीं। ये वेक्टर आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जरा चेक कर लेते हैं। हाँ दिखाई दे रहा है, देखिए ये वेक्टर r का मैग्नीट्यूड हो गया 5√2। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर r जिसका मैग्नीट्यूड 5√2 है, ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है, और थीटा आपका 45 किसके साथ होता है, x एक्सिस के साथ होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। ओके, नोट कर लीजिए इसको, तब आगे चलते हैं। नोट करिए फटाफट से, वीडियो पॉज करके नोट करिए। ओके, तो इसी तरीके से आपको जब वेक्टर दिए रहेंगे तो आप सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रा करिएगा, और जो एंगल होगी उसके एंगल के जो साइड होगा, जैसे ये एंगल दे दिया वेक्टर है, तो जिस साइड वो एंगल बना रहा है, जिस साइड के साथ, उस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो वो साइन वाला कंपोनेंट, और जिसके साथ वो एंगल बनाएगा उस साइड आपका जाएगा कॉस वाला कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ये ब्रेक हो गया, और ये वेक्टर भी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही जा रहा है, वाई डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। और ये वेक्टर से सिर्फ और सिर्फ खुद ही अपने सी में चला गया, वाई में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट को तोड़ेंगे। कंपोनेंट फॉर्म में इसको वेक्टर ए आ गया, वेक्टर भी आपका भी कंपोनेंट फॉर्म में था, वेक्टर सी भी आपका कंपोनेंट फॉर्म में था। उसके बाद आप उसको ऐड करेंगे और मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, डायरेक्शन ay/ax यहाँ से यहाँ आ गया। इस तरीके से आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकल जाएगा। और जब भी आपको नॉर्थ ईस्ट देगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है कि वो वेक्टर 45 डिग्री एंगल बनाएगा, किसके साथ, रिजल्टेंट के साथ। गॉट इट, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे ये आपके कंपोनेंट मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन समाप्त होता है यहीं पे। इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, और आने वाले लेक्चर जो अगला लेक्चर होगा वो होगा आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। एडिशन में मैंने आपको बताया था हेड टेल मेथड को जोड़ने का तरीका, एनालिटिकल मेथड जिसको मैंने आपको बताया था ट्रायंगल रूल, और ये है हमारा कंपोनेंट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक रूल। तो अलजेब्रा में आई जे के कैप आपका ही रहा है। एनालिटिक मेथड ट्रायंगल रूल में मैंने ट्रायंगल बना के आपको समझाया था a² b² + 2ab cos थीटा वाला। तो वो सारे टर्म्स आपके हो गए हैं। तो इस तरीके से आपका वेक्टर को ऐड करने के तरीके आपके फिनिश हो गए हैं। अब हमको लेके चलना है सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट
किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए और जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं उसको सुधारिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।